क्योंकि सही धातु का चुनाव न करने पर इसका पूरा लाभ नहीं मिलता। अक्सर लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका प्रभाव उनकी आर्थिक और मानसिक शांति पर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जब मंदिर में जल रखा जाता है तो उसे सही नियमों के अनुसार रखना चाहिए जिससे इसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं घर में दीपक जलाने की। क्या आपने कभी सोचा है कि किस धातु का दीपक आपके लिए शुभ होगा? तांबा, लोहा, पीतल, कांसा, स्टील या मिट्टी? कई बार लोग इस छोटे से विषय को महत्व नहीं देते, लेकिन सही दीपक का चयन न करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इसके साथ ही दीपक की बाती का सही चुनाव भी बेहद आवश्यक है। क्या आपको कच्चा कलावा उपयोग करना चाहिए या फिर रुई और सूती धागा अधिक उपयुक्त रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी करने से पितृदोष, काल सर्प दोष या आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो यह आपका निर्णय है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्ञान प्राप्त करने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए हर छोटी से छोटी बात को समझना जरूरी होता है। अब सवाल यह आता है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या होना चाहिए? क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना शुभ होता है या बाद में? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मासिक धर्म के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल अर्पित करें तो इसे अंदर की ओर छिड़कना चाहिए या बाहर की ओर? जो लोग अपार्टमेंट या किराए के घर में रहते हैं वे भी अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि उनके लिए दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या होना चाहिए। आज का वीडियो इन सभी सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से क्या लाभ होते हैं। खास तौर पर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 बड़े फायदे होते हैं जो आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो हम सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा तिल के तेल का दीपक जलाने के भी अपने विशेष लाभ होते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि पूजा में कौन सा दीपक जलाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और कौन से दीपक से बचना चाहिए। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है बल्कि इससे 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। पहला फायदा यह है कि पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार मिटता है बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकाल देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक बनाए रखता है। दूसरा लाभ वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो दीपक जलाने से स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से वातावरण में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। तीसरा लाभ सुख समृद्धि से जुड़ा है। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। चौथा लाभ यह है कि दीपक जलाने से बीमारियां दूर होती हैं। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती और परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है।
खासकर यदि दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर और अधिक बढ़ जाता है। यह त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है। पांचवा, लाभ शुभ शक्तियों को आकर्षित करना है। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं रहता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या होनी चाहिए। यदि आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो ध्यान रखें कि रात में सोने से पहले एक पात्र में जल भर कर रख दें। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसमें थोड़ी मात्रा में डाल दें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। यदि गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त रहेगा। इस जल से भरे पात्र को अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान पर रख दें। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं, तो यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। मंदिर में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को दूर करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक होता है। इसे नियमित रूप से करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। यदि सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहें तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क देना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है, लेकिन इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठें, सबसे पहले हाथ मुंह धोकर मंदिर में जाइए और पहले से रखा जल लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़कते समय अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कते समय मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए स्नान करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहें तो निम्न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, कराग्रे वस्थे लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दायां पांव जमीन पर रखें। फिर मंदिर में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर छिड़कें। जल छिड़कते समय मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें। इसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हां, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले मंदिर में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई करें। झाड़ू या पानी से द्वार को स्वच्छ कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वे फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहां करें? इसका उत्तर यह है कि आप जहां रहते हैं वहां के मुख्य द्वार को ही माने। मतलब
जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो वहीं जल छिड़कें और दीपदान करें। अगर आपके पास केवल एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं यह उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता, आप जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे शुद्धता के साथ किया जाता है, इसलिए दीपदान पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि क्या घर के मंदिर में जल रखना जरूरी है और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना बहुत आवश्यक है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना महत्वपूर्ण होता है। सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाइए तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां दूर होती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। कई लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल से पानी दिया जाए तो दवाइयां जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़े रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रवाह शुरू होता है और घर में शांति व समन्वय आता है। अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहां भी करें। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है क्योंकि यह जल बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। जल को अमृत माना जाता है और यह देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि रोजाना भोजन करना। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। यह जल एक सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को रोजाना भोजन अर्पित नहीं कर सकता तो वह मंदिर में एक लोटा जल रख सकता है। इससे उसकी पूजा पूरी मानी जाती है क्योंकि भगवान इस जल को ग्रहण करते हैं। यह जल अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, लेकिन ध्यान रखें कि मंदिर में रखा जल तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं। हालांकि यदि आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण विराजमान हैं और आप उनके लिए एक लोटा जल अर्पित करते हैं तो अगले दिन सुबह यह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल सुबह अपनी आंखें धोने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल नहीं रखते उनके घर में नकारात्मकता बढ़ती है, आर्थिक समस्याएं आती हैं और पारिवारिक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। आप जल में फूल आदि डालकर भी रख सकते हैं जो अत्यंत शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल घर की रसोई में खाना बनाने या पीने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह तभी करें जब घर में सात्विक भोजन बनता हो। यदि लहसुन और प्याज का प्रयोग होता है तो इस जल का उपयोग भोजन में न करें। परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं और बचा हुआ जल पौधों में डाल सकते हैं। यह जल व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि इसके कई उपयोग हैं जो हमारे जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत शक्तिशाली होता है और घर के मंदिर में रखा जल देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है।
यह जल सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और यदि इसे सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जब इस जल का उपयोग पीने, खाना बनाने और घर में छिड़काव करने में किया जाता है तो यह कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। यदि इस प्रक्रिया को नियमित रूप से किया जाए तो निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होता है। अगर आप प्रतिदिन इस जल से घर में छिड़काव करें, सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा पीने को दें, बचा हुआ जल पौधों में डालें, दुकान या व्यापारिक स्थल पर इसका छिड़काव करें, बच्चों की किताबों और तिजोरी पर इसका प्रयोग करें तो आपको चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसी तरह रसोई में रखा जल यदि मुख्य द्वार पर रखा जाए तो इसका लाभ शीघ्र ही दिखाई देगा, लेकिन यह तभी संभव है जब इसे अपने दैनिक नियम में शामिल किया जाए और नियमित रूप से किया जाए। कुछ लोग पूछते हैं कि यदि मंदिर में रखा जल अगले दिन दूषित हो जाए या उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाएं, तो क्या उसे ढक सकते हैं? हाँ, पूजा के बाद इस जल को किसी प्लेट या कटोरी से ढका जा सकता है। जब आप अगले दिन इस जल को उठाएंगे तो यह शुद्ध और स्वच्छ रहेगा और इसे किसी भी शुभ कार्य में उपयोग किया जा सकता है। जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें तो ओम गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अब जानते हैं कि दीपक किस धातु का होना चाहिए, लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का। आखिर घर में कौन सा दीपक रखना शुभ माना जाता है? अगर गलती से भी गलत धातु का दीपक घर में रखा जाता है तो इससे जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। स्टील के दीपक से पूजा करने से शनिदेव नाराज होते हैं। लोहे के दीपक का प्रयोग करने से घर में गरीबी का वास हो सकता है। कांच के दीपक को पूजा में इस्तेमाल करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि यह राहु और केतु को आकर्षित करता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। अब बात करें शुभ दीपकों की। तांबे, पीतल और मिट्टी के दीपक सबसे शुभ माने जाते हैं। मिट्टी और पीतल के दीपक से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। रुई और कच्चे कलवे की बाती का उपयोग सर्वोत्तम होता है। जो लोग सूती धागे से बाती बनाते हैं उनके घर में नकारात्मकता आ सकती है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर में घंटी बजाने का विशेष महत्व होता है? शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे ही घंटी का नाद होता है उस समय जितने भी पुण्य कार्य हो रहे होते हैं, दान, जप, तप, साधना, उनका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। मंदिर में ताली बजाने के भी गहरे अर्थ होते हैं। जब हम भजन, अभिषेक या पूजन के दौरान ताली बजाते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और वातावरण शुद्ध होता है। घर में घंटी बजाने के नियम भी महत्वपूर्ण हैं। गरुड़ घंटी का नाद घर में शुभ माना जाता है, लेकिन इसे खेल खिलौने के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घंटी हमेशा प्रेम और श्रद्धा से बजानी चाहिए, न कि जोर जोर से। मंदिर के पट बंद होने के बाद घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि उस समय देवी देवता विश्राम करते हैं।